आलिया ने चेतक अवार्ड को होस्ट किया था एंड ये उनका होस्टिंग डेब्यू भी था। एंड इसके अंदर जो जो आलिया ने बेड जोक मारे हैं और जिस तरह से आलिया की जो होस्टिंग है हो रही है, उसके बाद में आलिया को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। एंड आलिया ने गैस वॉट इस ट्रोलिज्म को एकदम से साइड लाइन करने का एक तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया कि अगले ही दिन राह को मीडिया के सामने लेके आ गई। 6-7 महीने हो गए। खुद आलिया ने और रणवीर कपूर ने ये कहा था पेप्स को कि उनकी बेटी को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, उनकी बेटी की कोई भी पिक्चर नहीं लेगा। बट नाउ सडनली ऐसा क्या हुआ कि राह एकदम से सपोर्ट हो गई। ये है तो इनका एक प्याज स्टंट ही ना। मतलब आलिया को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इतना ज़्यादा ट्रोलिज्म का सामना करना पड़ रहा है। इस मोमेंट पर आलिया ने सारी ट्रोलिज्म को हटाने के लिए, अपने ऊपर से सबका ध्यान हटाने के लिए राह को मीडिया के सामने लेके आ गई एंड वहाँ से राह के वीडियोस वगैरह वायरल होने लगे। आप लोग खुद सोचो कि सडनली 7-8 महीने बाद एकदम से राह को कैसे सपोर्ट कर लिया गया, जबकि इनके पेरेंट खुद ने मना कर रखा है पूरी पेप्स को उनके बच्ची की पिक्चर्स लेने से। एंड सेकेंड थिंग कि ये जो इवेंट था चेतक स्क्रीन अवार्ड, इसके अंदर आलिया ने पहली बार होस्टिंग की थी। एंड जो भी आलिया का, चाहे आप कॉस्ट्यूम ले लो, चाहे आप उनके डायलॉग ले लो, वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से सिमिलर थे। एंड आलिया के जो बेड जोक्स थे, लाइक लिटरली ये जो शो था वो लाइव था एंड यहाँ पर आलिया जोक मारी जा रही है एंड कोई भी नहीं हंस रहा है। लिटरली एक सिंगल पर्सन नहीं हंस रहा है। एक बार तो अनु मलिक पर कैमरा था एंड वहाँ पर आलिया कोई जोक मारी थी तो उनका एकदम से वियर्ड रिएक्शन आया कि बहन 5 रुपए ले और ये फिर मत करना। लेकिन फिर भी, और कई कई तो ऐसे मोमेंट थे कि आलिया खुद ही जोक मारी जा रही थी एंड खुद ही अपनी वो एक वियर्ड सी हंसी हंसी जा रही थी। एंड ऐसा ही यहाँ पर सारे ऑलमोस्ट होस्ट के साथ हुआ है। लेकिन जितना आलिया के साथ बुरा हुआ है उतना किसी के साथ भी बुरा नहीं हुआ। ये जो पूरा का पूरा अवार्ड शो था, ये पूरा का पूरा ही हाल फिलहाल में अगर हम देखें ना तो ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि ये पूरा शो ही विवाद बन चुका है, पूरा शो ही कंट्रोवर्सी बन चुका है। चाहे इस शो में आप धुरंधर से झिली तो है सबकी, बांद्रा से लेके ये वाला जोक ले लो, लाइक लिटरली इस जोक ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी। एंड इस जोक के बाद तो ऑलमोस्ट सब ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। एंड हाँ, ये जोक राइट भी था कि धुरंधर से सबकी झिली तो है। एंड उसके बाद में आप ये जोक ले लो कि राजपाल यादव को इतनी बुरी तरीके से सबके सामने रोस्ट किया जाना। एंड उसके बाद में पूरी ऑडियंस राजपाल यादव की सपोर्ट में आ गई एंड खुद सलमान खान राजपाल के सपोर्ट में आ गए। इतना ज़्यादा ऐसे जोक पर उनको इतना ज़्यादा, मतलब जो सामने वाला बंदा है उसको इतना बैकलैश मिला कि बाद में खुद राजपाल को एक वीडियो बनाना पड़ा कि वो मेरी फ्रेंड है, उन्हें आप ट्रोल मत करो वगैरह वगैरह करके। एंड उसके बाद में लाइव शो में इतनी ज़्यादा घटिया होस्टिंग होने के बाद भी आलिया को अप्रिशिएट किया जाना। एंड जो सेकंड सामने पर्सन खड़ा है उसको ये कह दिया, जबकि वो बंदा अच्छा कर रहा है, उसको ये बोले जाना कि गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम या आप अच्छा करना नेक्स्ट टाइम। तो लिटरली ये जो चेतक पूरा स्क्रीन अवार्ड था ना, ये पूरा का पूरा ही कंट्रोवर्सी के अंदर चल रहा है। एंड इसके जो आलिया ने वियर्ड जोक्स मारे हैं भाई, अगर ये शो लाइव नहीं होता ना तो इतना अजीब नहीं लगता। लिटरली इस शो को मैंने 3 घंटे 8 मिनट देखा है, इस चीज़ की एक एक चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि किस तरह से क्या चल रहा है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि किसी के लिए इतना एम्बेरसिंग कैसे हो सकता है या कोई इतने एम्बेरसिंग में कैसे काम कर सकता है। बट आलिया ने किया है। ये शो देखने वालों के लिए जितना एम्बेरसिंग था ना, उससे ज़्यादा करने वालों के लिए था। लिटरली स्टार्टिंग में आलिया ने 2-3 जोक मारे थे, एक संजय लीला बंसाली के साथ जो काम कर रही है उसको लेकर, जिसमें लोगों ने आलिया को ही बोला कि वो कहीं ना कहीं अपनी प्रमोशन कर रही है, कि वो कितना अच्छा काम कर रही है, कि वो संजय लीला बंसाली के साथ काम कर रही है। एंड इसी के साथ ही उन्होंने एक दूसरा वियर्ड जोक मारा, तो इन दोनों जोक्स पे ही कोई भी पब्लिक का कोई भी रिएक्शन नहीं था। एंड वहाँ पर लिटरली कोई भी नहीं हंसा, किसी को 1% भी हंसी नहीं आई, क्योंकि हंसने वाला जोक ही नहीं था। क्यों हंसे कोई आदमी? क्योंकि ऐसे जोक्स पे अगर लोग हंसने लगे ना तो लिटरली इतना ज़्यादा ट्रोल होने के बाद, इतना बैकलैश मिलने के बाद आलिया ने ये सॉल्यूशन निकाला कि वो 7-8 महीनों बाद सडनली अपनी बेटी राह को लेके आ गई, ताकि लोग ये अवार्ड शो वाली बात को छोड़ दे एंड उनकी जो डॉटर है उनके बारे में बात करना स्टार्ट कर दे, जो कहीं ना कहीं उन पे ही बैकफायर करने लगा। क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी ऑडियंस को पता चल गया कि आलिया अचानक से राह को क्यों सबके सामने लेके आई है। एंड सेकेंड थिंग कि जो आलिया का हाल फिलहाल में करियर है वो बहुत ही डाउनफॉल में चल रहा है। ना अभी रणवीर की कोई अच्छी मूवी हिट हुई है। हाँ, रामायण है, और रामायण भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर रही है, क्योंकि जब से इसका रिलीज़ हुआ है लोगों ने रणवीर कपूर को बहुत ट्रोल किया कि रणवीर कपूर इस रोल के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है।
तो वहाँ से आलिया के भी ये नैरेटिव पुश किया जा रहा था कि साई पल्लवी से पहले इस रोल को आलिया करने वाली थी, लेकिन आलिया के पास इस मूवी के लिए टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने इस रोल को छोड़ दिया, जो कहीं से भी बिलीवेबल नहीं है। क्योंकि इतना हिस्टोरिकल और इतना बढ़िया रोल, ये एक ऐसा रोल है जिसको लोग ज़िंदगी भर याद रखने वाले हैं। ऐसे रोल को आलिया कभी भी नहीं छोड़ सकती। जो आलिया दूसरे लोगों के रोल्स को छीन लेती है, चाहे वो कैसा भी रोल हो, जो आलिया मतलब दूसरों के सीन्स कटवा देती है ताकि उस मूवी के अंदर सिर्फ आलिया ही दिखाई दे। क्या तुम्हें ज़रा भी ये बिलीव होता है कि आलिया इस रोल को छोड़ देगी, इतने बड़े इतने इंपॉर्टेंट रोल को छोड़ देगी? कई ऐसे डायरेक्टर हैं, जैसे जिगरा के डायरेक्टर और हाईवे के डायरेक्टर ने भी बोला कि करण जौहर ने ही आलिया को ये मूवी दिलाई है। वो किसी यंग चेहरे को लेने वाले थे इस रोल के लिए, बट जब करण जौहर ने उनके साथ फोर्स किया तो उन्हें आलिया को ये रोल देना पड़ा। एंड जिगरा के डायरेक्टर ने तो खुला ये बोला कि करण ने बिना उनसे पूछे जो स्क्रिप्ट है वो आलिया को भेज दी, और बाद में उनको आलिया को साइन करना पड़ा क्योंकि करण चाहते थे कि जिगरा मूवी आलिया करे। लिटरली जो करण जौहर आलिया का फादर है, इन दोनों के बीच भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, क्योंकि करण जौहर एक रोल आलिया को देना चाहते थे, बट आलिया ने उस रोल को करने से मना कर दिया, जिसके बाद में धर्मा प्रोडक्शन और आलिया के बीच में बहुत ताना बाना भी हुआ। लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा आर्टिकल आ रहा है, एक आर्टिकल वायरल हुआ है कि एक मेंटोर है जिसकी जो एक्टर है उसका करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में उसने एक अवार्ड शो में काम किया है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, और जो मेंटोर है वो भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चल रहा है। तो जो मेंटोर और जो एक्टर है उन दोनों का रिश्ता पहले ख़राब हो चुका था, क्योंकि जो एक्टर है उन्होंने उस मेंटोर के साथ में एक बड़ी मूवी एक प्रोजेक्ट में काम करने से मना कर दिया, बट अब उन दोनों को ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे के बिना इस इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों वापस से एक साथ काम करना चाहते हैं। एंड जो एक्टर का हस्बैंड है वो और एक्टर दोनों उस मेंटोर के साथ में मिलकर एक एक्शन रोमांटिक फिल्म बनाना चाहते हैं, बट उस एक्टर का जो हस्बैंड है वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं है। वेल, इस पूरी सिचुएशन में ये जो पूरी सिचुएशन है वो आलिया, रणवीर और करण जौहर पर एकदम फिट बैठ रही है। वेल, जो करण जौहर है वो आलिया और रणवीर के साथ एक मूवी बनाना चाहता है, रोमांटिक एक्शन मूवी, लेकिन जो रणवीर है वो इस रोल के लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं है। बट क्यों, अगर आलिया इस रोल को करने के लिए रेडी होती है और आलिया करण के साथ इस मूवी में काम करती है, तो अगर आलिया आएगी तो आलिया के पीछे पीछे उसका हस्बैंड भी इजीली आ जाएगा। यहाँ पर जब से धर्मा प्रोडक्शन और आलिया के रिलेशन ख़राब हुए तब से दोनों का करियर डाउन में चल रहा है। तो ये बात दोनों को एकदम इजीली समझ आ गई है कि उन दोनों को एक दूसरे की नीड है। तो अगर उनको इन फ्यूचर और बड़ा काम करना है या फिर से अपनी वही पॉपुलैरिटी हासिल करनी है तो इन दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। एंड आलिया ने इतना ज़्यादा ट्रोलिज्म का सामना करने के बाद ये देख लिया कि करण जौहर के बिना आलिया कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि लिटरली इस शो में, माना ये शो स्क्रिप्ट था, इस शो के सारे जोक्स लिखे हुए थे, बट जिस तरह से जो जोक्स है उनको आलिया ने डिलीवर किया है और जिस तरह से आलिया ने वहाँ पर परफॉर्म किया है, बाय गॉड लिटरली यहाँ पर कोई भी होता ना बहुत एम्बेरेसन होता, एंड आलिया को भी बहुत एम्बेरेसन हुआ होगा। लाइक आप कैसे सोच सकते हो कि आपके जोक पे कोई हंस नहीं रहा है और आप फिर भी वो किए जा रहे हो।